ये वक्त तुम्हारा है, चाहो तो सोना बना लो या इसे सोने में गुजार दो। नहीं मन करता ना आपको पढ़ाई करने में, लाखों बहाने होंगे दिमाग में। याद रखना, विकल्प बहुत है रास्ते भटकाने के लिए, मगर एक मजबूत इरादा ही काफी है अपनी मंजिल को पाने के लिए। प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे ना तो गोल्स दिखने बंद हो जाएंगे, और जब गोल्स पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाएगा। ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको 20-20 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। मैं आपको आज सिर्फ एक वजह दूंगा, और वो एक वजह आपसे पढ़ाई करवाएगा। लास्ट तक छोड़ना मत बस इस वीडियो को। जो एकमात्र सबसे बड़ा रीजन है आपके पढ़ने का, और वो है योर एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व। क्यों आए हो इस दुनिया में? 70 साल जी कर वापस जाने के लिए? सिर्फ खाना पीना सोने के लिए? ये तो कुत्ते बिल्ली बनकर भी किया जा सकता था, है ना? अपनी क्षमता को पहचानो और इस दुनिया में अपना हक जताकर वो हासिल करके दिखाओ जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिससे आपके मरने के बाद भी लोग आपको किताबों में इंस्पिरेशन की तरह पढ़े। ये सब आपका अधिकार है। अपने आप को अपने ही अधिकारों से क्यों दूर कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? एक बार अपने माँ बाप के संघर्ष को याद करो। एक बार उन लोगों को भी याद करो जिन्होंने कभी न कभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बोला है कि तू नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं होगा। याद रखना, उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। छल करने वाला इंसान सबसे पहले खुद से छल करता है। खुद से ईमानदारी से पूछना, क्या आप अपने पढ़ाई में 100% देते हो? यदि नहीं तो फिर किस बात का इंतजार है? अगर एक मूर्ख इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को ना पहचाने तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बुद्धिमान इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को जानकर भी अनजान बने बैठे ना, तो फिर उसे शर्मिंदा होने की जरूरत है। क्या आपको इच्छा नहीं कि खुद की कार हो, बंगला हो, और इन सब से बढ़कर अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनके अच्छे तरीके से ख्याल रख सके? और उनके बुढ़ापे में उनका ध्यान रखने के लिए आज आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। लाइफ में उस एक वजह की तलाश करो जो आपको किताबों से चिपकाए रखे, अलार्म से पहले उठा दे। पूछो खुद से अपने भीतर से, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, या वो जुनून, वो जोश, वो लगन, वो पागलपन सब गायब है? दुनिया में आए हो तो खुद एक वजह बन जाओ। दम लगा के पढ़ाई करो, चाहे पूरा पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए, चाहे आज आपको रात भर जाग कर पढ़ाई क्यों ना करनी पड़े। सक्सेस होने का जो फीलिंग है ना, उससे बढ़िया कोई फीलिंग नहीं होती। और सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलता। जब बंदा सक्सेसफुल होता है ना, तो उसके पीछे उसकी कई रातों की, कई दिनों की, कई महीनों की, सालों की मेहनत होती है। यार, सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है, मगर सूरज तब नहीं चमकता जब वो हमें दिखाई देता है। सूरज तो चमकता ही होता है, बस हमें सुबह दिखाई देता है। इसी तरह अगर दुनिया में छा जाना है, चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरनी है, तो आज आपको लड़ना होगा। लड़ना पड़ेगा उन रातों की नींद से, लड़ना पड़ेगा उन मुश्किल सवालों से, लड़ना पड़ेगा खराब आदतों से, लड़ना पड़ेगा खुद से। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, ताकि आप अपने बेटर वर्जन को पा सको। फाइंड योर व्हाई। क्यों, आखिर क्यों पढ़ना है आपको? जितना क्लियर और मजबूत आपका क्यों होगा ना, उतने मजबूत आपके हौसले होंगे। मैं बताता हूँ, अभी उठकर अपना चेहरा आईने में देखो, क्या दिखता है आपको? एक हारा हुआ इंसान, या एक जिद्दी, एक योद्धा जिसकी नींद पूरी नहीं हुई, वो थका हुआ चेहरा, या जिसके बारे में लोग अखबार में पढ़ रहे हैं? आपको जो कुछ भी वहाँ शीशे में दिख रहा है ना, कुछ साल बाद यही सच होने वाला है, क्योंकि ये सच है। आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो, आप सोचते हो वैसा ही करते हो, और वैसा ही बन जाते हो। आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आती है? मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पढ़ नहीं सकते, और अच्छा भी नहीं लगेगा। किताब उठाते ही नींद आ जाती है ना, क्योंकि प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं नींद होती है। याद रखना, पढ़ते पढ़ते जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओ, एक स्ट्रॉन्ग रीजन ही सफिशिएंट होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। जी हाँ, पावर ऑफ व्हाई। इसे एक गोल्डन सर्कल से समझाता हूँ। क्यों सिर्फ 3% लोग ही सफल हैं इस दुनिया में? हम में से 97% लोग ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस को भी जानते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है कि वो कैसे कर रहे हैं। मगर अफसोस, केवल 3% लोगों को इस पूरी दुनिया में पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, और यही क्यों जिस दिन बड़ा हो जाएगा ना, कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रस्ट में, ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बिजनेस पर्सन, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, हर किसी के लिए अप्लाई होता है। जितना बड़ा वाई उतना बड़ा नाम। आज महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद ना होते हुए भी हमारे बीच में जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उनका वाई लाइफ में बहुत क्लियर था। इस वाई से आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। सोचो, अगर तुम्हें 1 करोड़ बेगर्स को घर प्रोवाइड करना है, वो भी 10 साल के भीतर, तो क्या करोगे? सोचने लगे ना? यार, आपको तो सिर्फ पढ़ाई करना है, उसमें भी लापरवाही। क्रिएट इमरजेंसी, ये साइंटिफिक तरीका है। कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जो काम सालों से हम नहीं किए होते, वो तुरंत कर बैठते हैं। ऐसा क्यों? ये इमरजेंसी की ताकत है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। घर के 2 मेंबर से 15 मिनट मांगकर प्रेजेंटेशन दो। 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, फिर अपने खास 5 दोस्तों के सामने दो, और फिर 10।
फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना। और ये हुआ इमरजेंसी से। आप खुद का शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, इमरजेंसी दीजिए कि सिलेबस का ये पार्ट मुझे इस 3 दिन में कंप्लीट करना है तो करना है। पढ़ते वक्त भी रात को जब नींद आए ना तो खुद से ये सवाल पूछना, क्या जो पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है? तब सोचना कि रियल लाइफ वाला सपना ज्यादा बेहतर है या नींद वाला सपना। आई गारंटी यू आपकी नींद भाग जाएगी। यार आज कुछ भी हो जाए, मेरा जो आज का टारगेट है वो कंप्लीट करके ही सोना है। मैं जानता हूँ पढ़ाई आसान नहीं है मेरे दोस्त, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि वही पढ़ाई आपके जीवन को आसान बना देगी। अगर ये भ्रम है ना कि कोई इंटेलिजेंट हो, कोई बचपन से टैलेंटेड हो तभी उसके नंबर्स आते हैं, मेरी बात मानो, आप सिर्फ फोकस करो, ऑब्जर्व करके पढ़ो। फोकस होना इंटेलिजेंट होने से ज्यादा मायने रखता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, मगर उसी इंटेलिजेंट होने के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए। मगर वही जो एवरेज थे और मेहनती थे, उन्होंने रात दिन एक करके आज उसी कंपनी के बॉस है जहां वैसे 500 इंटेलिजेंट बंदे उनके नीचे में काम कर रहे हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि बिना श्रम के फल नहीं मिलता। होप कि आपको सारी बातें अब समझ आ चुकी होगी। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो माइंडसेट चेंज करना होगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को हर एक उस दोस्तों के साथ शेयर करना, और खास तौर पे उस दोस्त के साथ जो बहुत मुश्किलों के बाद भी लगातार मेहनत करते जा रहा है, चाहे उसकी गरीबी से लड़कर, चाहे उसको अंग्रेजी ना आने की वजह से। ऑलवेज थिंक बिग, क्लियर योर व्हाई एंड स्टडी हार्ड। और दोस्त, देश में तुम्हें नाम नहीं करना है, इस देश का नाम पूरी दुनिया में करना है। जय हिंद, जय भारत।